और मोदी ये फैसला कर चुके हैं। पाकिस्तान के द एंड का एक और इंडिकेशन आज ही कैमरे पर दे चुके हैं। पहलगाम आतंक के हमले की कड़ी निंदा करने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए हम फिलीपींस सरकार और राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करते हैं। There has been a talk about new norms. I mean, the Prime Minister, the External Affairs Minister. और अगस्त में पाकिस्तान की आफत बढ़ाने वाली दूसरी चेतावनी दी है सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर कह दिया है ऑपरेशन सिंदूर अब प्रिसीजन वॉरफेयर का नया डॉक्ट्रिन है और भारत इस नए डॉक्ट्रिन के तहत ही अपनी तैयारियां कर रहा है। स्विफ्ट, कन्वर्ट और हाई इंपैक्ट ऑपरेशंस के लिए रेडी हो रहा है। Preparedness has to be of a very high order, 24/7, 365 days. We have to be prepared to respond to any acts of violence by Pakistan, both state and non-state. Geographical expanse will not provide safe havens to terrorists. So they cannot hide anywhere in the territory of Pakistan. They will be targeted. So we have to understand, get that kind of intelligence, and then we should have that capability to target, not only take out fixed targets, but also mobile targets at these extreme ranges. So that should be a kind of a military norm for us, as far as Sindoor is concerned. This is an operation which has not been called off, is still ongoing. Terrorists will not be treated as proxies. So that's a new norm, political new norm. So when you say that terrorists will not be treated as proxies, means we are looking at not only proxies but the people who support them behind. So not only the perpetrators but also the supporters. So it's not only proxies who will be dealt with. So state and non-state comes into this. That's a military implication of this first political new norm. We need to challenge the Pakistani doctrine of full spectrum deterrence, which talks about deterrence at the lowest level to the highest. भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का यह कहना कि आतंकी पाकिस्तान में चाहे कहीं भी छिपे हों, बचेंगे नहीं। सीडीएस का यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त भी जारी है, भारत की तगड़ी तैयारी है। इसने अगस्त के महीने में पाकिस्तान के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं और पूरे पाकिस्तान में हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक का खौफ देखने लगा है। मुनीर और उसके आतंकी ये सोच सोचकर परेशान हो रहे हैं कि हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक कहां से होने वाली है, किन किन तरीकों से होने वाली है। पाकिस्तान में भारत के इस हमले की कमेंट्री लगातार चल रही है। भारत की तरफ से इस वक्त जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप भी देखा जा रहा है और भारत की तरफ से एक भरपूर जंग की जो तैयारी है वो की जा रही है और लगता ऐसे है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की एक बड़ी तैयारी कर चुका हुआ है। जो इंडियन फ़ौज है उसने एक जदीद जंगी ब्रिगेड रुद्र ब्रिगेड तैनात की है जो कि तमाम शोबाजात पर मुश्तमिल एक आहंग और मुकम्मल जंगी यूनिट है। ये सबसे पहले इसकी डिप्लॉयमेंट हुई है इंडिया की तरफ से। इसके साथ ही भेरू लाइट कमांडो बटालियन भी सरहदी इलाकों में तैनात की गई है जो तेज़ रफ्तारी से बर्क रफ्तारी से दुश्मन के इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की सलाहियत रखती है। जो यूनिट है उसकी भी तैनाती है जिसमें एक शक्ति 1 है, यानी जंगा मुश्तरक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं जिसमें शक्ति 1 भी शामिल है। ये भी इन्हीं सरहदी इलाकों में तैनात किए गए जो मखसूस सरहदी सेक्टर्स में फौरी रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार हैं। ये जो डिप्लॉयमेंट्स हैं भारत की दिफाई हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली की निशानदेही करती हैं, यानी इंडिया की जो स्ट्रेटजी है जंगी हिकमत अमली वो अब पहले की निस्बत बदलती हुई नज़र आ रही है और इस बदलती हुई हिकमत अमली में ये जो 3 यूनिट्स जिनका मैंने जिक्र किया है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर इंडिया की तरफ से इनको डिप्लॉयमेंट इनकी की गई है। अब जिससे लगता ये है कि अब पुरानी जंगी मनसूबाबंदी को ख़त्म करके जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और कमांडो तर्ज की फौरी कार्रवाइयों पर ज़ोर दिया जा रहा है। अब इन तमाम जो स्ट्रेटजी है इंडिया की जो जिसमें चेंज नज़र आ रहा है और लग ये रहा है कि वो अब
जो पाकिस्तान के ऊपर उनका एक जाराना जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, और ऑपरेशन सिंदूर जिसका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि उन्होंने 100% रिजल्ट्स हासिल कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म नहीं किया गया। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहाना कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। भारत एक और बहुत बड़ी जंग की तैयारी में लग चुका है। ये गगन विजय मशकें ये क्यों हो रही हैं? ये क्या मशकें हैं? इनका इस वक्त करने का क्या रीज़न है? भारत ने अपने मगरबी सरहदों पर गगन विजय नामी जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द ब्लू स्टार्ट कर दी हैं। नाज़रीन, ये कोई ऐसा टाइम नहीं है जब ये एक्सरसाइजेज़ हुआ करती हैं। जनरली पाकिस्तान और जो भारत हैं वो अपनी एक मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के बाद सर्दियों के किसी एक मंथ में पाकिस्तान और किसी एक मंथ में भारत, या मे बी 2 महीने भारत और 2 महीने पाकिस्तान, ये एक्सरसाइजेज एक जनरल आम तौर पर बॉर्डर्स के ऊपर करते हैं। लेकिन ये जो अचानक एब्रप्ट एक्सरसाइजेज जो है, गगन विजय नामी एक्सरसाइजेज जो हुई हैं, इसने बहुत हलचल मचा दी है। पाकिस्तान में मचे इस पैनिक की एक और वजह है, और उस वजह का नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। वो 19 ब्रह्मोस मिसाइल जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स के कई एयर बेसेस को तबाह कर दिया था। उनमें से एक एयरबेस यानी रहीम यार खान एयरबेस तो इस वक्त भी आईसीयू में ही है। पाकिस्तान ने आज जो नया नोटिस टू एयरमैन यानी नोटैम जारी किया है, उसमें भी यही लिखा है कि रहीम यार खान एयरबेस का रनवे फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए बंद है और 15 अगस्त तक इसके ऑपरेशनल होने के कोई चांस नहीं है। और इसी बीच ब्रह्मोस पर एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। भारत की वायुसेना और नौसेना ब्रह्मोस मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर देने जा रही है।